इतने सारे फॉरेन एफपीओस को यहाँ देखकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी पेशेंट। सब कुछ मिलेगा फॉरएवर में, सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से काम करते हो और आप कितने अच्छे हो। हजारों स्टोरीज में से खाली एक स्टोरी हूँ। हर कैटेगरी की स्टोरी है फॉरएवर में और हर कैटेगरी के लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ गर्ल अचीवर में आई हूँ और अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगले साल से यहाँ इंडिया में और बहुत सारी लड़कियाँ अचीवर बन के टीम से लेके आनी है। Keep working hard for your dreams. Never give up on your dreams. ये खूबसूरत बिजनेस सबकी जिंदगी में आना चाहिए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैम मेरी साइड से मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता।
थर्ड टाइम। We have all the achievers जिनको स्टेज के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, राइट? So are you guys excited? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि वन डे एक दिन आप शायद मेरे को स्टेज पे देखोगे मिस्टर ग्रेग सर के साथ, डेफिनेटली। और ये सच होगा, बिकॉज ड्रीम बनाते हैं तभी पूरे होते हैं। किसने सोचा था 4 दशक पहले की गई शुरुआत में आज ये जर्नी हमें यहां तक ले आएगी। आगाज करने के लिए मैं एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर, ही इज नन अदर देन मिस्टर हरीश सिंगला जी। हमारा जो यूथ है इस देश का, वो आज हमारी जो ग्रोथ है उसको स्पीयर हेड कर रहा है। लेट मी इनवाइट हर ऑन स्टेज। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। नन अदर देन मिस नवाज घासवाला। You are awesome. Please welcome Mr. Greg Mon and his wife Cynthia. So namaste. When you have a purpose, when you have a reason, when you have a passion for something, nothing can stop you. सक्सेस हमेशा 2 बार क्रिएट होती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी में। मैम, आप जब मैनेजर बने, आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका? बीइंग अ गर्ल, ये तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना? सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार 4 दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है हमें फॉरएवर। वाह, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था? ਪਹਿਲਾ ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहोगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पिछले 3 दिन हमारी वर्कशॉप चली। आई होप आप सभी को बढ़िया लगी होगी, आपने काफी कुछ वहां से सीखा होगा। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग के ऊपर। ठीक है, कि हमने गोल सेट क्यों करने हैं और गोल हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो उसके ऊपर बात करेंगे और बाकी बीच में मैं आपको
थोड़ी अपना बीच में एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे कैसे मैंने अचीवमेंट ली, है ना, इतनी बड़ी टीम बनी, ग्रोथ ली। तो हम सभी फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं, है ना। तो आप कोई भी ट्रेनिंग लें, कोई भी हमारा सेशन हो, तो पूरा अटेंटिव होके फिजिकली और मेंटली अटेंड करें। और बीच में कोई भी फोन कॉल आए या आपको कोई मैसेजेस आए, आप उनको नोटिफिकेशन को बंद कर दें। और पिछले 40 मिनट की मैं मीटिंग दूंगा आपको। 40 मिनट में सब कुछ मैं कवर करूंगा अपना, कोशिश करूंगा कि 40 मिनट में कवर हो और आपको अपनी तरफ से बेस्ट दूं। ठीक है। सो पूरा अटेंटिव होकर ट्रेनिंग लें। और जिन जहां से भी आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है, आप अभी फटाफट अपना स्क्रीनशॉट लें, उस ग्रुप में जरूर डालें। अभी फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है आई एम इन मीटिंग। ठीक है। सॉरी गाइस। सो थोड़ा नेटवर्क इशू था और यहाँ पे थोड़ा हमारे एरिया में नाइट प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा इंटरनेट में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। सो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, मीटिंग शुरू करते हैं। और डायरी पेन लेके जरूर बैठें। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों करनी है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है जी। ओके जी। आई होप मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, लेट मी चेक। सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ओके जी, एक मिनट।
ओके जी। ठीक है जी। सो ऑल सेट। और अब आगे चलते हैं जी गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे, ओवरकमिंग है ना, ऑब्स्टेकल्स आएंगे बीच में, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में ज्यादा मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग चैप्टर है, क्योंकि वो अगर मैं आपको अभी बताने लग गया तो मीटिंग लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग्स और ऑब्स्टेकल्स के ऊपर में। ठीक है, कि आपको कुछ दिक्कतें भी आएंगी बिजनेस करते टाइम, है ना, वो उसको आपने कैसे ओवरकम करना है, ठीक है, खत्म करना है, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़े। सो हमें भी आई थी वो दिक्कतें, वो आपको आगे शेयर करते हैं। गोल क्या है, व्हाट इज गोल? गोल होता है जी, ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। गोल होता है जी जो चीज हमने अचीव करनी है एक टाइम लिमिट में, हम पहले से उसके बारे में डिसाइड कर लें, उसको गोल कहते हैं। कि मान लीजिए मैंने सुपरवाइजर बनना है, इतनी तारीख को बनना है, अपनी डेट लिख दी और विजन बोर्ड बना लिया अपना, वहां पे डेट लिख के लिख दिया कि इतनी तारीख को सुपरवाइजर डन करना है, उसको हम गोल बोल देते हैं। अगले साल ये करना है मैनेजर बन के, उसके बाद कार लेनी है, कार लेने के बाद ये अचीवमेंट करके, प्रॉफिट शेयर करके, चेयरमैन बोनस, ठीक है, बड़ी इनकम अच्छी करके फिर घर बनाना है। ठीक है, सो आपके लाइफ में कुछ भी गोल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाना है मैनेजर की बात, ठीक है, किस कंट्री में आपने घूमना है, ठीक है, कौन सी कंट्री आपका ड्रीम है, गोल है कि मैं वहां पे जाना है एक बार लाइफ में जरूर, वो चीज देख कर आनी है, घूम कर आना है, ठीक है, उसको बोलते हैं गोल। ठीक है, और मैंने अपनी इनकम इस साल कितनी करनी है, अगले साल कितनी करनी है, 5 साल के बाद मैं कहाँ पे होऊंगा, इसको गोल बोलते हैं। ये गोल सेट होते हैं, जो चीज हम एडवांस में वो कर लेते हैं ना डिसाइड, उसको हम गोल बोलते हैं। ठीक है, सो इसकी हमें जरूरत क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड देम? इसकी जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि ये हमें देते हैं डायरेक्शन। गोल आपको देता है डायरेक्शन। मान लीजिए आपने दिल्ली जाना है और आप चंडीगढ़ में रहते हो, तो आपको कितने टाइम में जाना है ये मैटर करता है, और किस समय जाना है ये मैटर करता है। अब आपने लिख लिया कि मैंने आधे घंटे में दिल्ली जाना है, तो आधे घंटे में अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो या 1 घंटे में, तो आपको बाय प्लेन जाना पड़ेगा। तो प्लेन एक प्लेटफॉर्म है ना, जो आपको आधे घंटे के अंदर पहुंचा देगा, और प्लेन में भी आपको टिकट दिल्ली की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने कश्मीर की ले ली, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आप कश्मीर पहुंच जाओगे। तो गोल हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे आपने सुपरवाइजर बनना है, अब सुपरवाइजर होता है 25 सीसी के साथ, तो 25 सीसी आपने 2 महीने में करने हैं, 60 दिनों में करने हैं। ठीक है, तो 60 दिनों में आपने क्या करना है, क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। 25 सीसी को डिवाइड कर लोगे 2 के साथ, 1 महीने की एवरेज बनी 12.5 सीसी। ठीक है, अगले महीने की एवरेज बनी 12.5 सीसी, 12.5 25 सीसी, आप बन गए सुपरवाइजर। बट प्लानिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने 25 सीसी करने हैं तो कम से कम आपकी प्लानिंग 40 सीसी की होनी चाहिए। बिकॉज इन केस अगर आपके 40 सीसी नहीं भी हुए, तो 30 भी हो गए, तो फिर भी आपका 2 सीसी डन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा बड़ी लेके चलनी है। ड्रीम हमेशा बड़ा लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपका ड्रीम है BMW कार लेना है, तो बाय चांस, ठीक है, आपने मेहनत भी बहुत की, ठीक है, भाग दौड़ भी बहुत की, ठीक है, काम भी किया, पैसे भी कमाए, आपने BMW नहीं ले पाए, बाय चांस, है ना, नहीं ले पाए, बट आप कहीं ना कहीं उससे छोटी गाड़ी तो जरूर ले लोगे। छोटी गाड़ी लाइक वरना ले लोगे, और उससे और बड़ी लगा ले तो आप फॉर्च्यूनर ले सकते हो, है ना, जो 25-30 लाख की रेंज में है। ठीक है, 50-60 की लाठी नहीं ले पाए तो 25-30 लाख के लिए ले लोगे। नहीं तो फिर अगर छोटा ही गोल बनाया है, कहते मोटरसाइकिल की ही गोल बनाया है, तो साइकिल भी बड़ी मुश्किल से आएगा, है ना। तो गोल हमेशा बड़ा बनाना है। गोल हमें डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। 1 महीने में अगर 12.5 सीसी चाहिए, तो कम 12.5 या 15 सीसी करेंगे 1 महीने में, अगले महीने 15 करेंगे तो 30 सीसी हो जाएंगे 2 महीने में, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। अब 15 सीसी के लिए आपकी टीम में कितने नए पर्सन चाहिए, उसके लिए कम से कम आपकी टीम में 10 लोग चाहिए। 10 में से 8 लोगों ने भी 2 सीसी डन कर दिए, अपना एएस लेवल डन कर दिया 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, आपके कितने हो जाएंगे, 1516 सीसी इस महीने हो जाएंगे।
अब 15-16 सीसी इस महीने होंगे, उसको भी आपने डिवाइड करना है। उसको डिवाइड कैसे करना है? आपने वीकली क्लोजिंग करनी है। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, है ना? तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। अब 4 हफ्तों को आप डिवाइड कर लो कि मैंने एक हफ्ते में, ठीक है, कम से कम 4 सीसी करने हैं, ठीक है। और 4 हफ्तों में कितने हो गए? 16 सीसी डन हो गए, ठीक है। तो 4 सीसी डन होने के लिए, एक हफ्ते में 4 सीसी आपने डन करने हैं, तो आपने कम से कम एक दिन में 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को मीटिंग में बिठाना है। फिर उसके हिसाब से एवरेज निकलेगी, और सीरियस पर्सन निकलेंगे, वो पर्सन अपना एएस लेवल डन कर देंगे एक हफ्ते अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे सेशन चलते हैं, आप लगातार किसी को 5 दिन क्लियर करवा देते हो फॉर एवर, तो 5-6 दिन में, एक हफ्ते में आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हो। आपके स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आप अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना बड़ा गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मोटिवेशन भी मिलती है। गोल गिव्स यू मोटिवेशन। जब आप अपना गोल लिख लेते हो, आपका गोल, मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, आप अपना गोल लिखो, अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे अपना गोल लगाओ कि इतनी तारीख को सुपरवाइजर करना है। ताकि देखो, हम दिन में सबसे ज्यादा किस चीज को यूज करते हैं? मोबाइल फोन को, ठीक है। हम मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे हमारा गोल लिखा होगा, ठीक है, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, तो आप अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम अपना मेन गोल भूल ही जाते हैं, ठीक है। सो फॉरएवर को आपने 2cc किया, आप एएस बने, आपने क्यों किया? दैट मीन्स आप अपने ड्रीम लाइफ को, आप अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, जो भी आपने लाइफ में गोल लिए उनको अचीव करना चाहते हो, है ना? तो उसके लिए आपने क्या करना है? ड्रीम बोर्ड भी बनाना है। ड्रीम बोर्ड क्या है जी? या तो आप एक काम करो, जहाँ पे आपका मॉर्निंग हम उठ के वॉशरूम जाते हैं, वहां पे हमारे शीशा लगा होता है ना, मिरर, मिरर के ऊपर अपना गोल लिख के लगा दो। सेलो टेप लो, एक अच्छे से पेज पे गोल लिखो, ठीक है, मार्कर के साथ वहां पे चिपका दो, ताकि आप ब्रश करोगे मॉर्निंग में, तो भी आपको याद रहे कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा? देखो, सुपरवाइजर तो होगा ही होगा, आपका चेक भी बहुत बढ़िया बनेगा। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, है ना? गोल भी आपको मोटिवेशन देते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में जब शादी होती है, हमारे घर में किसी की, तो जब शादी की डेट नजदीक आती है, जैसे 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 हमारी वहां पे मोटिवेशन, एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है ना? अंदर से था कि हाँ, इंजॉय करेंगे, ये करेंगे। फिर आप में ये इंजॉयमेंट भी, मोटिवेशन भी आती है कि यार सुपरवाइजर बनूंगा, स्टेज पे जाऊंगा, कंपनी सर्टिफिकेट देगी, है ना, मैगजीन में नाम आएगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सुपरवाइजर आप बनते हो, तो आप एक लीडर बन जाते हो, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ, मोटिवेशन भी मिलेगी। और हाँ, नो वन एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस विदाउट ए गोल। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। देखो, आप YouTube पे वीडियोस देख लो, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देख लो, आप में तब तक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगी जब तक आप अपना गोल नहीं लिखोगे, ठीक है। चाहे आप जितनी दुनिया जहान की किताबें पढ़ लो, वीडियोस देख लो, जब तक आप अपना गोल नहीं ना लिखोगे, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी ये चीज अचीव करनी है, गोल सेट नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज विदाउट गोल सेट वो अचीव नहीं हुई। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। गोल सेटिंग क्यों है? क्योंकि जो गोल लिखने की इंपॉर्टेंट है, गोल गिव्स यू फोकस। वो आपको फोकस देते हैं, फोकस बनाते हैं आपका। अब फॉरएवर में क्या करना है, किस पे फोकस होना चाहिए? एक सॉलिड टीम बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हम बनाते हैं नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी नेटवर्क होगी। आज जितने भी दुनिया में रिच लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सभी के नेटवर्क में पता नहीं कितनी दुनिया है। जियो और रिलायंस का मालिक, रिलायंस कंपनी के नेटवर्क में कितना दुनिया उसकी यूजर बन रखी है, कितने पैसे उनको आते हैं। अगर एक कस्टमर से भी 10 रुपए महीने का कमा रही है, तो करोड़ों में कस्टमर है, तो कितने पैसे महीने का कमा रही है। वही बात है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे भी फॉरएवर में जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा, उतनी सॉलिड आपकी टीम, जितनी सॉलिड आपका नेटवर्क होगा, ठीक है, उतनी आपकी सेल ज्यादा बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी, सीसी बढ़ेंगे, सीसी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी फॉरएवर की, है ना।
आपकी बिजनेस की टर्नओवर बढ़ेगी, उससे क्या होगा, आपका चेक बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम जनरेट होगा, बोनस जनरेट होगा, चेक आएगा, आप कार प्लान अचीव कर लोगे, ग्लोबल रैली, प्रॉफिट शेयर, फॉरएवर 10 तरह की इनकम देती है, वो आप इस बिजनेस से अचीव कर सकते हो, करोड़ों रुपया कमा सकते हो। ऑलरेडी इस बिजनेस से बहुत लोग करोड़ों रुपया कमा भी चुके हैं, कोई 20 करोड़ कमा चुका है, कोई 25 करोड़ कमा चुका है, कोई 2 करोड़ कमा चुका है, कोई 100 करोड़ कमा चुका है, कोई 200 करोड़ भी कमा चुके हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉरएवर में जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉरएवर में कमाया है, तो आप भी कमा सकते हो। तभी कहते हैं ये समुंदर है बिजनेस। ठीक है, सो आगे चलते हैं जी। आगे, गोल्स प्रमोट्स लीडरशिप। गोल सेट करने से क्या होगा जी, आप में लीडरशिप आएगी। ठीक है, लीडरशिप देखो, आप एक चीज देखते हो कि जो बंदा जो सेनापति होता है, सेना होती है, जो उसका सेनापति होता है वो हमेशा आगे होता है। जब आप अपने गोल लिख लोगे, आप अपना डिसाइड कर लोगे इतनी टीम इतने इतने टाइम में ये चीज करनी है, ठीक है, तो आपने वो चीज अचीव कर ली, तो आप एक लीडर बन जाते हो, टीम लीडर। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है इसमें, क्योंकि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है, कि हाँ मैंने ये चीज अचीव करनी है, तो आप एक लीडर बन जाते हो, तो आप लीड करते हो अपनी टीम को। ठीक है, और लीडरशिप क्या है, टू लीड द टीम विद एग्जांपल। ठीक है, गोल सेटिंग से क्या होगा, लीडरशिप बिल्ड होगी, लीडरशिप से क्या होगा, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो। आप सुपरवाइजर बने, आप अपनी टीम को सिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने टूसीसी सुपरवाइजर किया, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी ऐसे अचीव कर सकते हो। तो बात समझे इस चीज में, लीडरशिप बिल्ड होती है इसमें। ठीक है, सो इससे क्या है, लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है, प्लस गोल होना एक और बात है। गोल हमें क्यों सेट करने चाहिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे दिमाग में आ गई। आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा ना, सभी ने। फुटबॉल ग्राउंड में दो टीम्स होती है, ए और बी, बॉल होती है, फुटबॉल खेलते हैं, 45 मिनट्स का टाइम होता है, और गोल पोस्ट रखी होती है। ए को बी की टीम में गोल डालना होता है, बी को ए की टीम में डालना होता है ना। तो क्या होता है, उसमें भी रूल्स होते हैं, है ना, तो फॉलो करते हैं और अगर सोच के देखो, बहुत, आप एक मैच देखने गए हो फुटबॉल का, वर्ल्ड कप, और वहां पे टीम्स भी है, फुटबॉल भी है, सारी ऑडियंस बैठी है, बट गोल पोस्ट नहीं है। ठीक है, गोल पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको उस मैच को देखने का मजा आएगा, या उन खेलने वाले को कोई मजा आएगा? वो कहाँ बॉल लेकर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, गोल पोस्ट तो है नहीं। तो मैक्सिमम लोग, 95% लोग कामयाब क्यों नहीं है, और 5% लोग कामयाब है इस दुनिया में, और 5% लोगों के पास 95% दुनिया का पैसा जमा है, और 5%, 95% लोगों के पास 5% पैसा है। ये क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि 95% लोगों का लाइफ में गोल ही नहीं होता, और 5% लोगों का लाइफ में गोल होता है, तभी उनका पैसा उनकी जेब में चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि उनका गोल सेट नहीं है। ठीक है, विदाउट गोल देर इज नो डायरेक्शन। ठीक है, बिना गोल के डायरेक्शन नहीं होती लाइफ में, तो क्या काम करेगा बंदा? एक बंदा जहाज पे बैठा है और जहाज का जो पायलट है उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, तो ऐसी लाइफ जी के क्या फायदा? ठीक है, क्योंकि जहाज को डायरेक्शन क्या देता है, अगर अमेरिका जाना है तो डायरेक्शन उसको देता है ना, उसका रडार देता है डायरेक्शन कि इस तरफ जाना है, इस तरफ अमेरिका इंडिया से गए, है ना। तो गोल गिव्स यू मोटिवेशन, डायरेक्शन। ठीक है, लीडरशिप प्रमोट होती है। ठीक है, इफ देर इज नो गोल इन योर लाइफ, देर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, सो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है, तभी लोग अमीर नहीं होते, क्योंकि उनका लाइफ में गोल नहीं होता। यहाँ पे जितने भी लोग फॉरएवर में कामयाब है, उन्होंने सभी ने अपने गोल बनाए, अपनी डायरी, पर्सनल डायरी लगाई, उस पे गोल लिखे, मैंने भी लिखे, और सेम डे अचीव हुए, सेम डेट को अचीव भी हुए। ऐसे भी हमारी टीम में लीडर है, ठीक है, मैनेजर है, जिनको सेम डे में जो उन्होंने तारीख लिखी थी उसी तारीख में वो मैनेजर बने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं कि अपनी पर्सनल डायरी जरूर रखें, और पे अपने गोल लिखें जरूर, और डायरी को जरूर मेंटेन रखें, डेली डायरी को चेक करें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे अपना टारगेट की ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, देखो ये हमारे लिए नहीं है, ये आपने अपनी खुद की लाइफ के लिए करना है, अपने लिए करना है। ठीक है, क्योंकि देखो लाइफ में हमें दोबारा तो मिलेगी नहीं, एक ही लाइफ मिली है।
तो इस लाइफ में कुछ ऐसे टारगेट सेट करें, कुछ ऐसा करके जाएं कि हमें लोग याद रखें। ठीक है, आज हम बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े लोगों को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा किया है जिंदगी में, तभी याद रखते हैं। जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कोई दुनिया याद नहीं रखती, कोई भी लोग याद नहीं रखना चाहते, है ना। सो जिंदगी एक मिली है ना, तो डोंट एक्ट लाइक यू लिव ट्वाइस। हमें ऐसी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ जी दोबारा जन्म होगा, एक ही जन्म मिला है, हमने इसमें कुछ बड़ा करना है, विद टाइम, कम टाइम में करना है, तो फॉरएवर तो ऑलरेडी है। जितना लोग 40 साल में नहीं कमाते, 4 साल में फॉरएवर में कमा लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोल सेट होते हैं। ठीक है, और आज की डेट में लोगों के गोल ही नहीं सेट होते। मार्केट में आप जिसको भी मिल लो, एक स्टूडेंट को पूछ लो कि भाई तू एमबीए कर रहा है या तू बीटेक कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो कहता वो दोस्त कर रहा था, उसको देख के मैं भी करने लग गया। ऐसे होता है, ऐसे कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता भी कहाँ जाना है। आप आइडिया लगा रहे हो, जिसको पता ही नहीं मैंने जिंदगी में क्या करना है, तो फिर क्या होगा? वो कुछ कर बड़ा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सही बात है। सो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल्स विल गो टू वर्क ऑन यू। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर प्लान विल go to work on you. Whatever good thing we build end up building us. जिम रॉन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी बहुत अच्छी वीडियोस है यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, बहुत अच्छी कोट्स भी है इनकी। तो बड़ी नॉलेज है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, जिम रॉन को। जिग जिगलर भी है। ये कहते हैं कि अगर आप अपने गोल पे वर्क कर रहे हो तो आपका गोल आप पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप अपने प्लान पे वर्क कर रहे हो तो आपका प्लान आप पे वर्क कर रहा है। आप जो भी कर रहे हो कुछ बड़ा ही अच्छा ही बिल्ड कर रहे हो। गुड थिंग वी बिल्ड एंड अप एंड बिल्डिंग अस। ठीक है, सो गोल सेटिंग कैसे करें? अब आपको ये तो पता लग गया कि सर बता रहे हैं कि गोल सेट करने चाहिए, गोल होने भी चाहिए, है ना। और गोल कैसे सेटिंग करें, गोल को सेट कैसे करें? इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? राइट डाउन। रिटन गोल हैव मैजिकल पावर। व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। जब आप अपने गोल्स को लिख लेते हो तो 25% वो अचीव हो जाता है, मतलब कि वो वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, इसमें मैजिकल पावर होती है। ये वैसे सुनने में थोड़ा अजीब सी बात लगती है कि पता नहीं मैजिकल पावर है, भाई होती है। देखो, हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारी बॉडी में एनर्जी है, और नेचर यूनिवर्स में भी एनर्जी घूम रही है। तो हम उसको एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये चीज जिंदगी से चाहता हूँ। मान लीजिए आप कह रहे हो, गॉड को कह रहे हो कि भगवान मेरे को बिलीनियर नहीं ट्रिलियनर बनना है, इतनी तारीख को बनना है। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मेरे को बनना है। आप एक मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वो क्या है? वो बैठा है सुनने के लिए। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम पावर जो बैठी है ऊपर, वो कह रही है कि आप एक कदम चलो, 3 हम चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप जब अपना गोल लिख लेते हो तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आप एक मूवी में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसके बारे में द सीक्रेट मूवी है इन हिंदी। यूट्यूब पे जाओ, द सीक्रेट मूवी इन हिंदी। उस मूवी 1.5 घंटे की मूवी है, 1 घंटे पता नहीं 1.5 घंटे की मूवी है वो। मैंने भी देखी थी वो स्टार्टिंग में। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया है, द सीक्रेट मूवी को अट्रैक्ट किया है। उसमें सबसे अच्छा एक बड़ा पॉइंट बताते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक ही चीज के बारे में आप अट्रैक्शन सोच रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो कि वो चीज अचीव करनी है, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो नेचर उसमें काम करती है। इसके लिए मैं आपको एक मूवी का डायलॉग सुनाता हूँ। आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की। शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है, कहते किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसका मतलब क्या है? द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, यूनिवर्स, उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है, फिर वो यूनिवर्स काम करती है। आप अपना गोल लिख लेते हो तो वो वर्ड, वो बातें, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है। 2 ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड होता है जो रात को काम करता है, जो आपको रात को सपने आते हैं, जो दिन में आपने कुछ ना कुछ सोचा है, वो रात को आपके सपने में आती है वो चीजें। दो सपना, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, जागा हुआ होता है। कई बार हमें सपना इतना गहरा आता है, हमें यह लगता है कि सच में ये चीज हो गई। जब वो नींद जब हम उठते हैं, जागते हैं, तो पता लगता है ये तो सपना था। बट कई सपने में तो ऐसे लगता है भी रियल ही हो रहा है सब कुछ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है।
तो सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, अपना गोल सेट करते हो, लिखते हो। लिखने से देखो, हमारे को टीचर स्कूल्स में, कॉलेजेस में बोलते नहीं थे लिखो लिखो लिखो, नोट्स बनाओ, लिखो। वो लिखने का मतलब यही था कि जो चीज हम लिख लेते हैं वो हमें कभी भूलती नहीं है चीज, वो याद रहती है। ठीक है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं, प्रिंट हो जाती है। देखो, हमारा ब्रेन ना वर्ड्स में नहीं, पिक्चर में सोचता है, पिक्चर में। मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, चीज बताता हूँ, इसका एक चीज से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला डॉक्टर, अब आपके ब्रेन में क्या आया? डॉक्टर की वो आई, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर की इमेज आ गई, फोटो आ गई, जिसमें उसने व्हाइट कोट डाला है, वो टेस्टोस्कोप डाला है ना, हार्ट बीट चेक करने वाला है ना, तो आपको डॉक्टर की लुक आ गई। आपके दिमाग में लॉयर आया तो वकील की जो फोटो है वो आ गई। आपके दिमाग में पुलिस इंस्पेक्टर आ गया तो आपको उसकी वो आ गई, है ना। बिजनेसमैन आया, उसकी फोटो आ गई। तो हमारा ब्रेन जो है वो फोटोज में सोच देखता है। तो जब आप अपना गोल लिख लेते हो तो वो एक फोटो होती है लिखी हुई, तो आपको वो प्रिंट हो जाती है आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में। फिर वो आपको याद रहती है और रात को वो एक्टिव होता है सबकॉन्शियस। तभी बोलते हैं कि जब आप रात को सोते हो ना, तो आप अपने गोल्स को देख कर सो, जो आपने लिखे हैं। फिर ब्रेन उस पर एक्टिव काम करेगा रात को। ठीक है, और मैं आपको लिख के बताऊं, ये सच में इसमें मैजिकल पावर होती है। जब आप अपना, जो बंदा इससे पूरे सच्चे दिल के साथ ये चीज लिखता है, उसको ऑटोमेटिकली पर्सन भी मिलते हैं, सीसी भी डलते हैं। उसको ऐसे लगता है कि सारा ये तो वो हो रहा है, मैजिक सा हो रहा है, ये तो एक करिश्मा सा ही हो गया। वो करिश्मा नहीं हो रहा, वो यूनिवर्स काम कर रही है। जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्ट किया है ना, उस पर वो वर्क कर रहा है। वैसे ही अपने आप फोन आने लग जाएंगे, अपने आप सीसी डलने जाएंगे, अपने आप आपकी लेवल अप होती रहेंगी। बट उसमें आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो स्मार्टर गोल होने चाहिए। ऐसे नहीं भी रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, वो भी काम नहीं है। नेचर का रूल है, हर चीज को टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप बीज डालोगे, गेहूं लगाओगे, तो उसको भी टाइम लगता है, उसको भी बड़ा होने में 6 महीने, फसल बनने में टाइम लगता है। आप घर बनाना शुरू करोगे तो उसको भी बनने में साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। आप मैनेजर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे। आप सुपरवाइजर 2 महीने में बन सकते हो आराम से, पर मैनेजर बनने के लिए, अच्छा मैनेजर बनने के लिए तो कम से कम 6 महीने, 8 महीने लगेंगे। ठीक है, यानी 6 साल भी नहीं लगेंगे, 6 या 8 महीने में आप बन सकते हो, अगर आप डेली वर्क कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ। तो स्मार्टर गोल बनाने हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका। दूसरे को देखकर बनाया गोल गोल नहीं होता। ठीक है, कि दूसरे ने बोल दिया हाँ जी मैं इतनी तारीख को मैनेजर बनूंगा, आपने बोल दिया हाँ जी मैं भी इतनी तारीख को मैनेजर, ऐसे नहीं होता। जो आपने बनाया है अपना टाइम, वो आपका खुद का सोच के होना चाहिए। भी आपने कोई गाड़ी लेनी है तो आपने, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे को देख के। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कल को ही मैनेजर बनना है एक दिन में, नॉट पॉसिबल। टाइम लगता है हर चीज को। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम कि रातों रात अमीर हो जाओगे। ठीक, बहुत सी मार्केट में ऐसी चलती है स्कीम में, वो चलती भी, उड़ भी जाती हैं। ठीक है, भाग जाती है ना कंपनी, बट फॉर एवर 45 साल से ये बिजनेस है, ये स्कीम नहीं है। इसमें बिजनेस और अंपायर एक दिन में खड़े नहीं होते, टाइम लगता है हर चीज को। ये नेचर का रूल है। आप एक दिन में बड़े हो गए, आप 18 साल, 20 साल, 25 साल एक दिन में हो गए, आप कितने साल लग गए? धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। तो इसको देख के भी समझो ना कि बिजनेस अंपायर खड़ा होने को भी टाइम लगेगा, पर हो इतना भी नहीं लगेगा जितना जॉब में लगता है। 40 साल में बंदा 1 लाख तक नहीं पहुंच पाता जॉब में, बट फॉर एवर में आप 6 महीने में भी 1 लाख प्लस, 1 लाख मंथली तक पहुंच सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की पावर है, टाइम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, टाइम को हम लीवरेज करते हैं। जो बंदा जॉब में 8 घंटे करता है, आपकी टीम में 100 बंदा अगर पार्ट टाइम भी फॉर एवर 4-4 घंटे करता है, तो आपके नीचे एक दिन में 400 घंटे काम हो रहा है, और महीने का लगा लो कितने घंटे काम हो रहा है, तो आइडिया लगा सकते हो। मेजरेबल गोल आपके मेजरेबल भी होने चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि आपने 25 सीसी करके सुपरवाइजर बनना है, तो आप मेजर करो कि 25 सीसी डिवाइडेड बाय 2 मंथ, 15-15 सीसी करने हैं, और इतने टाइम में इतने इतने करके आराम से हो जाएगा। मेजर हो सके, चेक हो सके, भी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आराम से हो सकता है। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में सुपरवाइजर बनना है। ठीक है, बन भी सकते हो, अगर आपको अच्छे लोग मिल जाए तो बन भी जाते हो,
ठीक है। बट बिल्ड होने के लिए ना, बिजनेस में बिल्ड होने के लिए पर्सन को थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं समझ लगता। देखो 4 साल एक बंदा बीटेक करता है, फिर भी उसको अच्छे से पता नहीं होता, अभी बीटेक में आगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। एमबीबीएस करने के लिए 5 साल एमबीबीएस करनी पड़ती है, 2 साल एमडी होती है, ठीक है। उससे पहले 10th की है, +2 की है, कितने साल। 1 लाख की जॉब के लिए बंदा 20-20 साल, 22-25-25 साल पढ़ाई करता है, बट फिर भी वो उसका वो ड्रीम अचीव नहीं होता। यहाँ पे हो जाता है। बट आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखनी है, आपने देखना है कि ये चीज अचीव हो सकती है या नहीं, ठीक है। उसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, आपकी टीम में पर्सन कितने हैं ये मैटर करता है। अगर आपने मैनेजर बनना है तो आपकी टीम में कम से कम 100 पर्सन होना चाहिए, कम से कम 100 पर्सन, तो आप आराम से मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए आपका गोल, ठीक है, जो आपने सेट किया है कि हाँ इज इट पॉसिबल, इतने टाइम में हो सकता है, उसके बारे में सोचो कि हो सकता है, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसमें डिस्कस करो, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम बाउंड, इतने टाइम के अंदर ये लेवल अप करना है, ये लेवल अचीव करना है, टाइम जरूरी है। ये चीज लिखना, डेडलाइन देनी है अपने आप को कि इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है तो करनी है, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी हाल में करनी है। क्योंकि ये बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, गरारी का बिजनेस है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं गरारी का, जिद पकड़नी पड़ती है, ठीक है। जिद्दी बनना पड़ता है कि हाँ करने हैं, पार्टी मैरिज, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना गप्पे मारनी, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं एक और भी वर्ड बोलता हूँ, कहते हैं आपको जो अच्छा लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखो, मेरे को भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने या गप्पे मारने में हर बंदे को मजा आता है, बट वही टाइम मैं जिम में लगा लूँ 1 घंटा, वही टाइम मैं किसी को फॉलो अप कर लूँ, वही टाइम मैं किसी को इनवाइट कर लूँ मीटिंग के लिए, ठीक है, किसी को गाइड कर दूं, है ना, आगे अपनी टीम पर्सन को, अपने आप को वही एक ट्रेनिंग ले लूँ 1 घंटे की, तो ये मैटर करता है। अपग्रेड करना है अपने आप को, ट्रेनिंग आपको अपग्रेड करती है। एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, वो हर साल अपना नया लॉन्च करती है आईफोन, है ना। जब वो नया लॉन्च करती है आईफोन, उसके लॉन्च करने के बाद उसकी एडवांस में ही अगली जो सीरीज आनी है उसकी उसकी उस पे काम शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि अगला इससे मॉडल बेटर और कौन बनाना है, अपग्रेड करती रहती है, तभी वो कंपनी आज नंबर 1 पे है। तो हमने अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग आपकी अपग्रेडेशन करती है। तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अपनी मोबाइल में भी ऐप, बैंकिंग ऐप होती हैं और भी ऐप्स होती हैं, उसमें भी आ जाता है ना ऑप्शन अपडेट करें, अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है, ठीक है। सो एक वर्ड बोलते हैं, कहते हैं ट्रेंड के साथ बढ़ो आगे, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाओ, जो ट्रेंडिंग में काम चल रहा है उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। जिसका आज की डेट में ट्रेंड है, अब ऑनलाइन आप वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ये बिजनेस ट्रेंडिंग में है, तो आप इसका फायदा ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम का यूज बढ़िया करके कंटेंट अच्छा रील बना के उस पर पोस्ट करो। आज हर बंदा अपने बिजनेस, अपनी दुकान चलाने के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा है। किसी ने कोई शॉप खोली है उसकी रील्स डाल रहा है, किसी ने कोई काम स्टार्ट किया उसकी वीडियो बनाकर अच्छी डाल रहा है, प्रमोशन चल रही है, तो प्रमोशन कर रहे हैं लोग, आप भी कर सकते हो अपने काम की, ठीक है। सोशल मीडिया, जिसके पास सोशल मीडिया है ना उसके लिए पूरी दुनिया ओपन है, ठीक है। सो टाइम बाउंड जरूर करना है, एथिकल काम करना है, ईमानदारी से करना है, किसी को मिसगाइड नहीं करना, ठीक है। और ईमानदारी, देखो सबसे बड़ी चीज होता है एथिक्स, है ना, ईमानदारी से ऊपर चीज कुछ नहीं होती, ठीक है। ये चीजें वो बोलते हैं ना कि अ, ईमानदारी का, अगर मैं बात बताऊं कि वैसा काम करो, हम यहाँ पे अपना बिजनेस में क्या है, अपनी अगली जनरेशन को सेव करना चाहते हैं, तो हमें एथिकली ईमानदारी से काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, विरासत में अपने अगली जनरेशन को सेव कर सकते हो। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जिसमें क्या होगा, आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। लाइक एथिकल के बारे में बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं सेल करना, ई कॉमर्स साइट्स पे किसी को गलत गाइड नहीं करना,
किसी को ये नहीं बोलना कि तू 25cc करके आप ही उठा ले अपनी आईडी से सुपरवाइजर बन जा। वैसे तो अलाउड नहीं है कंपनी, वो उतनी ऑर्डर भी नहीं डाल सकते, बट 2cc तक हम किसी को गाइड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, वो पर्सनल आईडी से करना होता है। और एक और चीज है, किसी की टीम में पर्सन हो उसको ये नहीं बोल सकते कि तू अपने पापा की आईडी लगा के मेरी टीम में आ जा। गलत नहीं गाइड कर। ठीक है, कुछ ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जिसके साथ आपको किसी को आपके बारे में बाद में बंदा आपको मतलब कि छोड़ के चला जाए। ठीक है, और मार्केट में आपके बारे में नेगेटिव बोले, उससे क्या होगा, हमारी इज्जत डाउन होगी, आपकी भी होगी, कंपनी भी इमेज खराब होगी, और हमारी टीम फायर की भी होगी, है ना। तो हमने क्या करना है, वन टाइम कस्टमर नहीं बनाना किसी को अपने फायदे के लिए, लाइफ टाइम कस्टमर बनाना है और लाइफ टाइम रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, जहां तक हो सके हेल्प करनी है। ठीक है, एक वर्ड मुझे याद आ गया, कहते हैं इस दुनिया में ना आप क्या पाके गए ये मैटर नहीं करते हैं, क्या कुछ आप देकर गए किसी को ये मैटर करता है। कितना आप किसी किसी पर्सन की कितने लोगों की आपने लाइफ चेंज की है ये मैटर करता है। आपने देखो अपनी लाइफ तो हर बंदा चेंज कर ही लेता है, ये मैटर करता है कि आपने कितने लोगों की अपने साथ कितने लोगों की लाइफ चेंज की, ये बहुत बड़ी मैटर करती है। जब आप किसी की आपने अपनी टीम में हेल्प की, आपकी टीम में मैनेजर बने, उनके उनके 5-5 लाख के चेक हुए, गाड़ी आ गई, घर बना लिया, तो उनके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो आपको ब्लेसिंग फील होगी, है ना। आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ, लोग जब आप बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन बड़ा अच्छा है, इसने मेरे बेटे की लाइफ चेंज कर दी, तो एथिकली काम करना। ठीक है, मार्केट को लोग आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो ईमानदारी के से काम करना है, गलत गाइड नहीं करना किसी को। ठीक है, और रिकॉर्डेड रखना है हर चीज अपनी। किसी पर्सन को आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो बिल दो उसको। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट दिया उसके बारे में लिखो, कितने का दिया, एमआरपी पे दे सकते हो। ठीक है, कुछ परसेंट आप अपने डिस्काउंट पे भी दे सकते हो, वैसे तो एमआरपी पे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, रिकॉर्डेड होना चाहिए आपके पास किसी। ठीक है, कितनी पेमेंट आई, हर चीज आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अचीव योर गोल्स, फिर आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। सेट योर गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, खड़े रहना है, स्टिक रहना है। ठीक है, जब तक गोल अचीव नहीं होता पीछे नहीं हटना। ठीक है, सो आगे चलते हैं जी। टू कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट एंड प्रमोट स्ट्रेटजी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज माय प्लान, ये आगे चलते हैं जी। कुछ रूल जो हैं, 3 रूल, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी ऐसा काम बिना अपनी अपलाइन से पूछे, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी और ऐसी चीज नहीं करनी जिसके बारे में आपको पता ना हो, और बाद में अगर वो गलत एक्टिविटी हुई तो बाद में आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़े, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। ठीक है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे आपकी आईडी को भी खतरा हो, है ना। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना, लाइक रॉन्ग कमिटमेंट, डोंट, एक बात बोलते हैं, रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करना। ठीक है, डोंट हैव टू बी ओवर प्रॉमिस विद एनीवन, किसी के साथ ओवर प्रॉमिस नहीं करना। ठीक है, और क्लेम नहीं करना, मेडिकल क्लेम और मनी क्लेम नहीं करना, इनकम क्लेम नहीं करना। ठीक है, कि ये चीज से ये चीज ठीक हो जाती है। हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन है, अच्छी डाइट है। ठीक है, कोई बीमारियां नहीं ठीक करते हमारी, हाँ हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हमें हेल्दी रहने में। ठीक है, क्योंकि बीमार लोगों के लिए तो डॉक्टर बैठे हैं। हेल्दी पर्सन को हेल्दी कैसे रहना है ताकि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारे प्रोडक्ट है। और डाइट अच्छी होगी तो प्रॉब्लम बॉडी तो हमारी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई बीमारी लगेगी नहीं। वो कहते हैं ना, इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन ऑफ नो यूज, इफ डाइट इज राइट मेडिसिन टू से नो। अगर हमारी डाइट गलत है तो हमें ऑब्वियस जी बात है मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। हम अगर डाइट सही है तो मेडिसिन की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव चीज अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन वो होती है जो हमारे ग्रुप से बाहर है। मान लीजिए हमारा टीम फायर ग्रुप है,
उसमें जो भी पर्सन है वो आपका ब्रदर लाइन है, अपलाइन है, डाउनलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प करनी है आपने एक दूसरे की। जो आपकी ग्रुप से बाहर है वो आपका क्रॉस लाइन है, उसके साथ कोई भी नेगेटिव चीज आपने क्या नहीं करनी, पास नहीं करनी, ठीक है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर, ईगो एंड मनी। किसी की फैमिली मेंबर और ईगो और मनी पे आपने वो नहीं, हार्ड वर्ड नहीं यूज करने, उसके साथ खेलना नहीं है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर मीन्स यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा जॉब करता है तो उसकी जॉब को हमने गलत नहीं बोलना, उसको बोलना है कि बहुत अच्छा आप जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। आई नो कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में, है ना। तो आप उसको अप्रिशिएट करो उल्टा, ठीक है। और साथ साथ उसको गाइड करो, गलत ना बोलो, ठीक है। क्योंकि उसको जॉब से पैसे आ रहे हैं, अभी बिजनेस से आने हैं, ठीक है। तो आपने उनको बोलो कि आप इसको पार्ट टाइम करो अपनी स्टडी के साथ या अपनी जॉब के साथ, ठीक है। सो किसी की मनी के साथ नहीं खेलना कि आपने किसी से पैसे ले लिए 2cc के, उसका ऑर्डर ही नहीं डाला और फोन नहीं उठा रहे, तो ये गलत बात। तो आपने उसकी हो सके जहां तक हेल्प करनी है, ठीक है, पैसे के साथ नहीं खेलना। और फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, कुछ लोग यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं बट यहाँ पे वो रिलेशनशिप और ही बिल्ड कर लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो वो काम भी देखो, मैं कहता हूँ पर्सनल लाइफ अपनी अपनी होती है हर बंदे की, बट उस चीज में भी आपने नहीं जाना क्योंकि बंदा अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसको जो क्या सोच के आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस पे आपने खड़े रहना है। तो बहुत लोग कुछ गलतियां ऐसी कर लेते हैं जिसकी बाद वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर टोटली वो बिजनेस से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। बट पहले ये चीजें होती थी तो काफी लोगों ने अपनी ऐसे अपना बना बनाया बिजनेस खराब किया, तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ठीक है। और किसी के फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। प्रोफेशनल ही काम करना है, ठीक है। जो भी रहना प्रोफेशनली बातचीत करनी है, किसकी लाइफ में ज्यादा पढ़ना, ज्यादा ज्यादा बीच में नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग इज इजी इफ देयर इज कंसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टफ इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ये बिजनेस उन लोगों के लिए बड़ा इजी है जो इस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, जो डेली काम करते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है जो कभी कभी करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेली करोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा थोड़ा थोड़ा। अगर डेली आप कॉलिंग करोगे, इनविटेशन करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब मैनेजर हो गया, आपकी टीम में अच्छे लोग आने शुरू हो गए, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। एक गिलास दूध पीने से थोड़ा ना पहलवान बन जाता है कोई, डेली पियोगे तभी बॉडी में जान आएगी ना। डेली जिम, एक दिन में कोई बॉडी बिल्डर थोड़ा ना बन जाता है, फिटनेस थोड़ी ना हो जाती, वेट फिट थोड़ा ना हो जाता है बंदा। जिम में डेली वर्कआउट करेगा, डेली, एक दिन भी स्किप नहीं करेगा, ठीक है, मिस नहीं करेगा, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेगा, तो उसकी डेफिनेटली 6 महीने साल के बाद उसकी बॉडी में चेंज आएंगे, उसकी बॉडी अच्छी बनेगी, ठीक है। डेली आप काम करोगे, डेली कॉलिंग करोगे, एक तो इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी, प्लस आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। मुझे भी प्लान देना नहीं आता था फॉरएवर में, मुझे कुछ नहीं नॉलेज नहीं थी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मेरे को क्लियर हो गया कि ये बिजनेस मेरे सपने पूरे कर सकता है, तो मैंने पूरा अपना टाइम दिया, पूरी एनर्जी दिया, ठीक है, पूरा फोकस के साथ काम किया, गोल सेट के साथ, ठीक है। लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी। इससे देखो, एक तो गोल सेट से लीडरशिप आती है, दूसरा आप डेली काम करते हो ना, तो आपकी टीम, आपकी इंप्रूवमेंट होती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे डेली कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो जाता है, आपने एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो जाती है। आपने एक चीज देखी होगी, मैं एक चीज देखता हूँ, कहते लीडरशिप देखनी है ना तो पॉलिटिशियन से सीखो। जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जो है वो डेली एक्टिव रहते हैं, डेली, मतलब कोई इधर जा रहा है मीटिंग करने, कभी किसी को मिलना है, ठीक है, न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है, कहीं कुछ शहर में कुछ हो गया,
उसके बारे में अपना दुख प्रकट या खुशी प्रकट करनी है, किसी ने अचीवमेंट बड़ी की ओलंपिक में तो उसको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है ना। कितना कुछ करना पड़ता है, जिम्मेवारी बहुत तगड़ी होती है। कहते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको पावर चाहिए जिंदगी में तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ठीक है, आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हो हफ्ते में, बुधवार की ले लो, वेडनेसडे की ले लो, क्योंकि सैटरडे संडे तो हमारे साथ बिजनेस में जॉब वाले पर्सन भी या स्टूडेंट्स जिनके है ना वो फ्री रहते हैं, तो सैटरडे संडे तो पूरा टाइम काम करो, फायदा लो उस चीज का। बाकी बीच में आप वो डे ऑफ ले लो एक दिन का, बाकी दिन काम करो। ठीक है, पूरा प्लान आउट के साथ काम करो। बट अगर आप यंग हो फिर तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, आप इसमें फुल काम करो, कोई डे ऑफ नहीं लो। ठीक है, जब तक एक टारगेट लो कि जब तक मंथली 1 लाख नहीं आता, फॉरेन कंट्री नहीं घूम लूं। ठीक है, जब तक आपका जो टारगेट है कितनी इनकम तक ना पहुंचे तब तक मतलब कि चैन से बैठना नहीं। लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली काम डेली। ठीक है, देखो हम खाना भी डेली खाते हैं, क्या हमें वर्क नहीं डेली करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, कभी हम खाना छोड़ते हैं अपना भी, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, है ना, वो भी कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ डेली काम भी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल। व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर डोंट वरी व्हाट विल हैपन। जब आप कंसिस्टेंटली कोई काम करते हो ना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कि जब आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो जब जो भी कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया ही कर रहे हो, आप परफेक्ट बन जाते हो उस चीज में। ठीक है, उसके बाद डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं आपने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके घर में अमृत आया, आप लोगों को बांटोगे या खुद यूज करोगे? पहले खुद यूज करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना, तभी हम किसी को बता पाएंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट 10 लोगों को डेली आपने कॉल करनी है, इनवाइट करना है मीटिंग में। ठीक है, लिस्ट बनाओ अपनी, जितनों को जानते हो, जितनों के साथ हाई हेलो फ्रेंड रिलेटिव जिनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है, सभी की लिस्ट बनाओ। और उनसे बात करने के लिए अलग आपको एक सेशन दिया जाएगा कि इनविटेशन भी कैसे करनी है, क्या करनी है बात, क्या नहीं करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके ऊपर भी आपको अगली ट्रेनिंग बड़ी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, इनविटेशन के ऊपर अपॉइंटमेंट करनी है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट सेल मेट, डेली टारगेट, 15-20 कस्टमर भी बनाओ ताकि आपके प्रोडक्ट रिटेल होते रहें। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप सीडी बुक्स, ऑनलाइन यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो आप, सवाल ही जवाब है, फाइन लाइन बुक है, बिजनेस स्कूल है, 21st सेंचुरी बिजनेस बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, लोक व्यवहार बुक है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है। ठीक है, ये चीज है। इस बिजनेस में एक वर्ड याद रखना मेरा बात, जो लोक व्यवहार बुक में बड़ा क्लियरली बताया गया है, आपने इस वर्ड में मैं वर्ड कम यूज करना है, आप वर्ड यूज कर रहा है कि आप। ठीक है, मैं वर्ड नहीं यूज करना। ठीक है, आप वर्ड यूज करना है कि आपको ये मिलेगा, आप ये कर सकते हो, आप ये कुछ अचीव कर सकते हो। आपने मैं वर्ड नहीं यूज करना। अगर मैं वर्ड यूज कर गए तो आपकी टीम कहेगी सर आप ही कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारा तो कुछ फायदा नहीं है। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, आपने आप वर्ड यूज करना है कि आप ये कर सकते हो, आप ये बन सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी के गोल सेट करने में उसकी हेल्प करते हो, उसको गाइड करते हो, तो सामने वाले को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखता है कि ये पर्सन मेरे में कितना इंटरेस्ट रखता है, मेरे को कितना कामयाब बनाने में हेल्प कर सकता है, ये चीज देखता है। ठीक है, जो ये लोक व्यवहार बुक है उसमें बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया गया। सो सेल्फ डेवलपमेंट विद सीडी बुक्स, ऑनलाइन एलो टेक्स्ट मैसेज, जो आप ग्रुप में ऐड हो आप उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस रिलेटेड डाटा पोस्ट करो। ठीक है, किसी ने अचीवमेंट की है उसको अप्रिशिएट जरूर करो, कॉन्ग्रेचुलेट करो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएस बना आपकी टीम में, ज्वाइन किया किसी ने, ऑर्डर डाला, कुछ भी डाला, तो अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रिशिएशन के साथ सामने वाले को हौसला मिलता है, और हौसला बहुत बड़ी चीज है।
ठीक है, किसी को हौसला देना, उसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगता। ठीक है, और विद स्माइल के साथ मिलो, किसी को मिलना है, ठीक है, बात करो, एलो टेक्स्ट मैसेज, डेमो डेमो जरूर दो। ठीक है, अगर आप किसी को होम मीटिंग दे रहे हो तो उसमें एलोवेरा का डेमो, पेस्ट का डेमो, स्क्रब का डेमो, कितने डेमो है वो दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद काम करते वक्त आपको ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, ठीक है, आपके रास्ते में, बट आपने क्या करना है उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सबसे पहले ऑब्स्टेकल देखो। ऑब्स्टेकल्स तब आते हैं, कहते हैं, जब हमारी अपनी गोल से आंख हट जाती है। रेस में एक घोड़ा होता है, वो दौड़ता है, उसको खुद भी नहीं टारगेट पता होता है मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ, बट उसकी आंखों में ना वो वो क्या होते हैं, इस साइड से ना आंखों में वो पत्ते लगाए होते हैं ना, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपने रेसिंग घोड़े देखे होंगे ना, लंदन में होती है हॉर्स, वो है ना, वहां पे क्या है, घोड़े के लगाते होते हैं ना साइड पे, कि ताकि वो भटके ना वो। तो आप जब अपने गोल से भटक जाते हो तब हमें क्या हो जाता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, दिक्कतें परेशानी आती है। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जो फोकस के साथ होता है, लेजर फोकस होता है, उसको कुछ नहीं दिखता। जैसे अर्जुन को वो मच्छी की आंख नहीं दिख रही थी जब वो तीर लगा रहा था, कहता और कुछ भी नहीं दिख रहा। उसको उसके गुरु ने बोला कि अर्जुन तेरे लिए कुछ क्या दिखाई दे रहा है? कहते ये मेरे को मच्छी की आंख दिखाई दे रही है। कहते अर्जुन मैं तेरा गुरु हूँ, है ना, या हूँ, मेरे को गुरु, शायद गुरुए थे, उन्होंने पूछा कि मैं तेरा गुरु हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ? वो कहते आज तो आप भी नहीं दिखाई दे रहे, फोकस सिर्फ किस पे है, मच्छी की आंख पे है। तो आपका लेजर फोकस होना चाहिए। जब आपका फोकस है, फिर आपको कोई कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा बिजनेस में। ठीक है, और ऑब्स्टेकल्स भी दो तरह के होते हैं, एक इनसाइड होते हैं, एक आउटसाइड होते हैं। ठीक है, एक हमने खुद ही पैदा किए होते हैं, एक हमें मार्केट में जो लोग मजाक उड़ाते हैं, फैमिली, रिलेटिव, दोस्त, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। उसके बाद कॉमन स्टैकल आते हैं बिजनेस में, हर पर्सन की लाइफ में आए हैं, हमारे भी आए हैं, मेरे भी आए हैं, हर पर्सन मैनेजर बने उनकी लाइफ में भी है, जो पुराने लीडर है। आपने क्या करना है, ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना, साइड से निकल के आना है। ठीक है, समझदार को ही, जो समझने जाता है उसको समझाओ, जो नहीं समझना चाहता उसको साइड पे कर दो, या अपना साइड लेके अपना साइड पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उन लोगों के साथ काम करना है जिनके लाइफ में ड्रीम है। ठीक है, और जो मेहनत करने के लिए रेडी भी है। ठीक है, जो एक्शन टेकर हैं। ठीक है, बातें तो बहुत कर रहे हैं, हर बंदा चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, सब तो ना बनते हैं, वो बनते हैं जो एक्शन में बनना चाहते हैं, जिनके अंदर आग है, बर्निंग डिजायर है। आपने उन लोगों के साथ काम करना है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिव बंदे के साथ बैठोगे तो वो नेगेटिव ही करेगा। तो ऑब्स्टेकल्स में क्या है, आगे चलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। हमें, हमारी सक्सेस में क्या है, जो बैरियर, रोकने का, रुकावट पैदा करती है, वो होती है हमारी खुद की लिमिटेशन लगाई होती है हमने अपने आप के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर, कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा बात, मेरे को क्या होगा, मेरे को लोग क्या कहेंगे, ये है वो है। ये सब हमें चीजें रोकती हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, इन चक्करों में देखो, लोगों को आपसे कुछ नहीं लेना। लोग अपनी लाइफ में खुद बिजी बहुत है आज की डेट में। आज की डेट में हर बंदा को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये हमने अपने दिमाग में बैरियर लगाए होते हैं, जबकि हम इनफाइनाइट सोच वाले बंदे होने चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में इतनी बड़े बड़ी चीजें हुई हैं, करिश्मे, इतना बड़ा कुछ, लोग अरबों रुपये कमा रहे हैं, इतना कुछ कमा रहे हैं। तो अगर वो कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि हमें फियर ऑफ फेलियर होता है, कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा और उसके बाद मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा। देखो, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा ये डर होता है कि मैं वैसे कुछ ना करूं, अगर मैं कुछ करूंगा, अगर उसमें फेल हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मेरी मार्केट में इज्जत नहीं रहेगी। मुझे याद है, एक इंडिया में ही केस हुआ था। एक बच्चा था, 10वीं में फेल हो गया वो, और उसके पापा ने उसको, अब 10वीं में बच्चा फेल हो गया ना,
तो लोग, माँ बाप कहते हैं मेरी साल की पढ़ाई के पैसे इतना खर्च किया, इसका क्या बनेगा लाइफ में, तो माँ बाप पिटाई कर देते हैं ना, या वो बोलते हैं, डांटते हैं ना। तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने क्या किया, पापा ने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स को अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया, बकायदा केक काटा। उसकी खुशी में भी कोई दिक्कत नहीं है, फेल होगी मेरी बच्ची बट अगले साल ये जरूर पास कर हटेगी, इसके लिए मेरे को खुशी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो सारे लोग हैरान हो गए, अगले बच्चे भी हैरान हो गए, उनके पेरेंट्स भी हैरान हो गए कि ये कैसा दिमाग है, ये कैसे पापा है इसके लड़की के, कि खुश होए, कोई दिक्कत नहीं। और उस लड़की का हौसला बढ़ा, और उस लड़की ने अगले साल 10वीं पास की अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, सो ये वही बात है कि हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, फॉरेन कंट्री में अगर कोई पर्सन कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद ये बोलता है ना प्रोफेसर को कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा, मैं कुछ अपना ही बड़ा करूंगा लाइफ में, और वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये कुछ बड़ा करेगा, ये अलग सोच का बंदा है। और फॉरेन में क्या होता है, जो बंदा फेल होता है ना उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ बड़ा करने की कोशिश तो की, नहीं तो कोई करने वाला नहीं। अब एक घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा है पापा जो आप करोगे वैसे ही करेगा, वैसे ही करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि पापा जॉब नहीं करनी, अपना कुछ बड़ा करूंगा, बिजनेस करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो पापा किसको, फॉरेन कंट्री में उसको ज्यादा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वाह क्या बात है, ये स्पिरिट चाहिए, ये आग चाहिए। ये तो क्या है, ये तो चाबी, देख वो चाबी वाले खिलौनों की तरह है कि जितना घुमाया उतना चल रहा है, जो बोला वो ऐसे कर रहा है। अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए लाइफ में। तो हम 18 साल से ऊपर हैं जी, हम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ को खुद चेंज करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी का औलाद थोड़ा ना है कि हमारे को बना बनाया एम्पायर मिल जाएगा। हाँ, मुकेश अंबानी अनलकी बंदा है, उसको बना बनाया सब कुछ मिल गया। हम लकी हैं, हम अपना एम्पायर खुद खड़ा करेंगे। हम अपने आप को लकी मानते हैं, वो लकी नहीं है क्योंकि उसको तो बना बनाया मिल गया। उसका फायदा क्या है? स्वाद तो तब है ना जब अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसे को आप इंजॉय करोगे, वो मजा ही अलग है। ठीक है, पेरेंट्स के पैसे पे ऐश करनी हो तो बड़ा इजी है, आसान है। अपने पैसे पे ऐश करनी, उसका मजा ही अलग है। आपने अपने दम पे गाड़ी ली, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको ये होगा कोई दिक्कत नहीं, करा लेंगे ठीक। बट आपके पेरेंट्स की गाड़ी है, आपसे एक्सीडेंट हो गया, आपको टेंशन हो जाएगी, पापा क्या बोलेंगे, अब तो मेरी वाट लगेगी घर पे। तो क्या लाइफ है वो? अपने दम पे बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। डूब भी गया, पैसा कमा के डूब भी गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कमा लेंगे। दिमाग में आईडी, वो एक्सपीरियंस तो है ना। ये चीज है, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। और बड़ा चौंकने में हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगता। तो हमेशा जितने लोग बड़ा किया है उन्होंने बड़ा ही सोचा है, कंफर्ट जोन से बाहर आकर। सो कॉमन ऑब्स्टेकल देखो यही आते हैं बिजनेस में, मेरे को भी यही है, ड्रीम लिख लिए, गोल लिख लिए, आगे खड़े हैं जी रिश्तेदार, अच्छा तू बनेगा करोड़पति, तू बनेगा ये चीज, ये काम करके अमीर, ठीक है, तू करेगा, गाड़ी लेगा इस बिजनेस से। जो सबसे ये नॉर्मल है, हमें भी बोलते थे बट हम इग्नोर करते थे। सबसे बड़ी चीज है इग्नोर करो। ठीक है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए उड़ाएंगे। गिल्ट होगा अपने पे कि पता नहीं यार सही भी कर रहा हूँ, फियर भी होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या मजाक बढ़ेगा यार, क्या मजाक बनेगा। जिन्होंने 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 कुछ किया नहीं लाइफ में, है ना, हमने तो कम अनकंफर्ट जोन से आकर अपने आप को कुछ बड़ा करने की कोशिश की, कुछ चेंज करने की कोशिश की, है ना, अपने आप में। तो आप उनसे ज्यादा परफेक्ट माने जाओगे क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस वो उसके पास नहीं। सोसाइटी सोसाइटी देखो आज की डेट में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक देश की इकॉनमी ड्राइवर बन चुकी है इस टाइम पे। इतनी बड़ी मार्केट है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो आपने किसी चीज की टेंशन लेनी। सब कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क है, जो आता है आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, जो आया वो बेस्ट है, नहीं 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 आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलो। 150 करोड़ की आबादी में हमें मैनेजर बनने के लिए सिर्फ 100% चाहिए, 100%। ठीक है, आप मैनेजर बन गए, ठीक है, तो इतना तो मिल ही जाते हैं। पता नहीं कितने करोड़ यूथ है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी मैं एयरलाइन की, एयर इंडिया की, वो कहते वैकेंसी है, पता नहीं कितने बंदे रखने हैं, हजारों लाखों बंदा आ गया। और वहां पे ट्रोल क्या बन रहा है,
कहते जो इंटरव्यूअर होता है वो तो बेहोश हो जाएगा इंटरव्यू लेता लेता, इतने लोग हैं। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, सबसे सरकार जिसको सॉल्व नहीं कर पा रही, सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे इंडिया में आज की डेट में? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, चैलेंज है सरकार के लिए सबसे बड़ा कि उनको रोजगार कैसे दें। और फॉरएवर के जरिए, इस बिजनेस के जरिए हम उस यूथ को रोजगार दे सकते हैं, सोशल मीडिया के अपना एड रन करके, अपनी रील्स डाल के। बहुत दुनिया बैठी है जो बेली है, जो चाहती है कि मैं भी घर बैठे 25-30 हजार महीने कमाऊं, 1 लाख कमाऊं। आप लेकर आ सकते हैं, धीरे धीरे उनका 25 हजार आने लग गया, अपने आप उनका बढ़ेगा कि हाँ 25 आ सकते हैं तो 50 भी आ सकते हैं, जैसे मेरा बना था। मैं भी स्टार्टिंग में 10-15 हजार के लिए आया था, धीरे धीरे देखा 10-15 हजार छोड़ो, 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 50 भी, लाख भी, 2 लाख भी, बढ़ते बढ़ते गोल और बड़े हो गए, है ना। देखो, ये लोग बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए, मेरे लिए, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये इन सभी की लाइनें कि इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। धीरू भाई मानी जी देखो पहले क्या थे, सबसे पहले धीरू भाई मानी जी एक टीचर थे, उसके बाद पेट्रोल पंप पे काम किया, है ना, वर्क किया, फिर उसके बाद देखा कि नहीं ऐसे मैं अमीर नहीं हो सकता, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पे काम करते थे, फिर बाद में आज रिलायंस कंपनी के कितने बड़े बड़े पंप है। रिलायंस कितना बिजनेस कर रही है, हर चीज में रिलायंस घुसी पड़ी है। फ्रूट्स का बिजनेस, रिलायंस स्टोर खोल दिए, सारी मार्केटें कवर कर ली। रजनीकांत जी 25 साल की एज में क्या थे, बस कंडक्टर, सोच के देखो, ठीक है। और आज ये साउथ में इनको मतलब भगवान मानते हैं, और एक फिल्म का 20-20, 25-25 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं एक फिल्म में काम करने का। और आज देख लो, आपको पता ही है, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, A R रहमान कॉलेज ड्रॉप आउट, कीबोर्ड प्लेयर, आज ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, बहुत म्यूजिशियन, म्यूजिक बहुत अच्छा देते हैं। शाहरुख खान 20 रुपए लेकर अपनी ट्रेवल करते थे फिल्म सिटी जाने के लिए, अपने दोस्तों से उधार लेकर कि आज रोल मिलेगा, आज कोई मौका मिलेगा रोल में अच्छा कुछ करने का, ठीक है सिलेक्ट होऊंगा। अब्राहम लिंकन, ये कितनी बड़ी बड़ी एग्जांपल है, हमारे साथ प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लियोनल मेसी अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए शॉप पे काम करते थे, टी सर्व करने का, चाय सर्व करने का। जिसने कुछ करना होता है ना, वो कहीं से कहीं जुगाड़ करता ही करता है कुछ करने के लिए, मेहनत करता है, ठीक है। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू कुडंट डू सो फार, इट्स अबाउट व्हाट यू स्टिल कैन, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप भी क्या बनना चाहते हो। आपके अंदर बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि हाँ यार करना है लाइफ में। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे फॉरएवर का प्लान हुआ था तो मेरी तो नींदें उड़ गई थी। मेरे को वो होते नहीं कि किसी बंदा जो किसी चीज की उड़ीक में है, पर जब उसको पता लग गया कि ये रास्ते से तू कुछ बड़ा कर सकता है, तो मेरे साथ वही हुआ। मेरे को नींद नहीं आई, मैं ढूंढ रहा था भी कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करे, पैसा कमाने हैं, भी अब बहुत हो गया, पापा से पैसे ले लेके शर्म आ रही थी, अब कर रहे भी अपने दम पे कुछ करे। तो वो चीज ने मेरे को 1 हफ्ता नींद नहीं आई, और मैं 1 हफ्ता मेरे को ऐसा होता था कब मॉर्निंग हो, कब मैं किसी दोस्त को प्लान दिखाऊं, ऑफिस लेकर जाऊं, प्लान दिखाऊं, ये होता था। एक्साइटमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होती है, जब आपका गोल क्लियर होता है कि हाँ ये बिजनेस मेरे सपने पूरे कर सकता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं 3 sentences फॉर गेटिंग सक्सेस, नो मोर देन अदर, वर्क मोर देन अदर, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। कहते दूसरे पर्सन से ज्यादा जानकारी रखो, काम ज्यादा करो, एक्सपेक्ट कम करो कि हाँ मैंने अभी कुछ खास नहीं किया, एक्सपेक्टेशन कम रखो हमेशा, ठीक है। So if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. मार्टिन लूथर है, बहुत बड़े क्रांतिकार हुए USA में, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह है, उधम सिंह है ना, क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी थे बहुत तगड़े। मार्टिन लूथर, इनकी स्पीच बड़ी मोटिवेशनल है। इनकी वर्डिंग है, कहते अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो पैदल भागो, अगर भाग नहीं सकते तो क्राउल, रेंग के भागो, रेंगो, बट जो भी करो हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, कॉलिंग इनविटेशन करते रहना है, रुकना नहीं है। और अनफोकस्ड, ठीक है, हमारा काम ऑब्स्टेकल्स ये भी होता है कि जब हम अपने बिजनेस से, अपने काम से अनफोकस्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं,
losing focus or working with people who lack focus, sustain interest and enthusiasm. जब हम उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देते हैं जिनका कोई लाइफ में फोकस नहीं होता, ठीक है, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ कोई उनमें उत्साह नहीं होता, एंथुसियाज्म नहीं होता, अगर हम उनके साथ काम करने लग जाएं तो हम भी लाइफ में अनफोकस, हम भी लाइफ में अपना कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो जैसी संगत वैसी रंगत, कामयाब लोगों के साथ बैठोगे आप भी कामयाब बन जाओगे, क्योंकि कामयाब लोगों की बातें आपको धक्का दे दे के आपको आपको आगे बढ़ जाती है, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 9 लोगों के साथ, कहते हैं 9 लोग कामयाब लोगों के साथ बैठ जाओ, 10 में आप बन जाओगे, आप भी वैसे बन जाओगे। एक छोटा बच्चा नहीं होता, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा जैसे कॉपी करता है बातें हमारी, है ना, वैसे आप भी कॉपी कर जाओगे इनकी बातें, जो वो कैसे कर रहे हैं ना, तो आप भी वैसे बन जाओगे। वर्किंग विद पीपल हु लैक बिग विजन, बिग ड्रीमर। आप ऑब्स्टेकल तब आता है जब आप उन लोगों के साथ काम करते हो जिनका कुछ लाइफ में विजन नहीं होता या कुछ लाइफ में ड्रीम नहीं होता। तो काम हमेशा उन लोगों के साथ रहना है जिनकी लाइफ में कुछ बड़े ड्रीम है, ठीक है। When there is a general lack of business discipline in team, आगे चलते हैं, obstacle are always part of life, ठीक है, failure is the always part of life, ठीक है, but with goals well set and proper planning put in place, committed hard working discipline FLP distributor will always emerge successful and accomplished। इसका मतलब है कि ऑब्स्टेकल हमारी हमेशा जिंदगी में ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है। जो भी आप इंसान देखोगे ना, अमीर हुआ है, कामयाब बना है, जिसने भी कोई अचीवमेंट किया है, उसने फेल हुआ, उसको दिक्कतें परेशानी बहुत झेलनी पड़ी और कामयाब हुआ, ठीक है। देखो फूलों के साथ हमेशा कांटे ही होते हैं ना, बात समझे, कि कामयाब बंदे के लाइफ में भी बहुत दिक्कतें परेशानियां आई तभी वो कामयाब बना। उसका मजा ही क्या है, आप रातों रात मैनेजर बन गए, क्या स्टोरी सी बताओगे आप स्टेज पे कि मैं आया, जितने लोग आए इतने सीसी बढ़ के मैनेजर बन गया, क्या मोटिवेट करोगे, है ना। दिक्कतें परेशानियां जो आपको आएंगी, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, तभी आप बताओगे ना कि ये मेरे को परेशानी, इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला, यहाँ तक पहुंचा। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपनी चेयर से उठ के क्लैपिंग करें सक्सेस डे पे, है ना। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको टेंशन लेनी, ठीक है, मुस्कुरा के स्माइल दे के साइड पे रखना है, ठीक है, ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना किसी प्रॉब्लम को, क्योंकि दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई चाबी बनी है तो सब पहले उसकी, जब कोई लॉक बना है, ताला बना है, तो उसकी चाबी भी साथ में बनी है ना, तो सोल्यूशन भी साथ में होता है। सो बट अगर आपके गोल वेल सेट है, प्लानिंग है, कमिटेड हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन टिके हो, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस में नंबर 1 बन सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो वही बात है, एंड में क्या है, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। इस फोटो से आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इसमें? एक बगुला है, उसने उसने मेंढक को खा रखा है और मेंढक ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। आप बताओ जी, इसमें कौन जीतेगा? इसमें मेंढक जीतेगा जी, क्योंकि इसमें डू और डाई वाली सिचुएशन है। बगला तो अपने खाने के लिए उसको खा रहा है ना, बट जो मेंढक है ना, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। वो कहता, अगर पूरी जान लगा रहा है ना, अगर कहता इसको नहीं गर्दन दबा के रखी तो ये मेरे को खा लेगा, सही बात है। तो ये होता है जी, गिव अप नहीं करना एंड मूवमेंट तक। द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री, है ना। सो नेवर एवर गिव अप। फॉर एवर में 2 लोग कामयाब नहीं है, जो इसको ज्वाइन नहीं करते या जो छोड़ के चले जाते हैं। जो खड़ा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है डेली, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा और इतना कुछ अचीव कर लेगा, क्योंकि कहते हैं भगवान हर बंदे को मौका देता है, ठीक है, हर बंदे का टाइम आता है, याद रखना। आप बॉलीवुड में देखो, एक्टर में देखो या सिंगर लाइन में देखो, आज से कुछ साल टाइम पहले कौन सा सिंगर बड़ा पॉपुलर था, आज कोई और आ गया उसकी जगह ले गया, फिर कोई और आया फिर वो उसकी जगह ले गया, चेंज होते रहते हैं। बॉलीवुड में देखो, पहले कौन एक्टर का बोलबाला था, फिर उसके बाद पॉपुलर था, फिर कोई और आ गया एक्टर, फिर कोई और नया आ गया। हर बंदे का टाइम आता है, तो इस बिजनेस में भी हर बंदे का टाइम आता है। जो खड़ा है, वर्क कर रहा है, वो कामयाब है। आज आप जितने भी अमीर लोगों को देखोगे, वो एक दिन में बने हैं, कई साल लग गया उनको। अभी दलजीत की मैं एक देख रहा था रील, बड़ी अच्छी लाइन बोली, वो उनको बोला
कि आप तो बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो गए, क्या बात है ना। वो कहता बड़ी जल्दी 22 साल लग गए मेरे को कामयाब होने में। कहता मेरा पूरा जोर लग गया, लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही बन गया रातों रात। 22 साल का हार्ड वर्क है, मेहनत है, गिव अप नहीं किया। ठीक है, लोग बोलते थे सरदार बंदा कहाँ एक्टिंग कर लेगा, कहाँ एक्टर बन जाएगा, है ना। सो बहुत सारे मजाक हुए, बट बन गया बंदा। मेहनत थी, डेडिकेशन थी, टिका रहा, फोकस्ड रहा। इफ यू फोकस ऑन वन थिंग यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो अगर आपका फोकस एक जगह पे है। ठीक है, एक चीज पे है। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया होगा कि गोल सेट कितने इंपॉर्टेंट है करने हमारी लाइफ में, इस बिजनेस में। ठीक है, सो गोल सेट करें, आज ही अपना गोल सेट करें, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगा अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरे को फीडबैक दें। ठीक है, और फीडबैक जरूर दें ताकि हम भी और बेटर कर पाए आपको गाइड। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है, अगली मीटिंग में